चलिए इस वीडियो में बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध के बारे में। दरअसल ईरान के डिप्टी राजदूत को भारत ने तलब किया है। हमले में भारतीय नाविक की मौत पर समन भी जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ समझौते की बात हो रही थी और कहाँ हॉर्मुज में धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है तो उधर अमेरिका ने जवाब में किश द्वीप, जाम द्वीप, केशम द्वीप, बुशेर और बंदर अब्बास में बारूदी हमले कर दिए हैं। उधर हुती विद्रोही भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हमला किया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर फिर से हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक किश द्वीप, जाम द्वीप, केशम, बुशेर और बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। हालांकि इन हमलों में हुए नुकसान और हताहतों की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान का यह भी कहना है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में एक अमेरिकी दुश्मन के जहाज पर भी हमला किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका फिर शुरू करेगा नाकेबंदी। जी हां, बड़ी खबर इस बीच ये भी आई कि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से लागू करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज जल डमरूमध्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। उनके मुताबिक इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से 20% शुल्क लिया जाएगा। वहीं हॉर्मुज जल डमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। वहीं यूएई का आरोप है कि ईरान ने 2 टैंकरों को निशाना बनाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप लगाया कि उसके 2 तेल टैंकरों को ईरान की ओर से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया है। वहीं यूएई के मुताबिक इस हमले में एक चालक दल के सदस्य की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब इस युद्ध से जुड़े अपडेट्स क्या क्या हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ओमान के लिमा क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में गुजर रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला हुआ है। UKMTO ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमले में कितना नुकसान हुआ है या कोई हताहत भी हुआ है। वहीं अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्म के अनुसार हॉर्मुज जल डमरूमध्य में केशम द्वीप के उत्तर में 2 जहाजों की टक्कर हो गई और इस हादसे के बाद से एक मालवाहक जहाज पर सवार 23 विदेशी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर से मालवाहक जहाज का ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें पानी भरने लगा है। स्थिति गंभीर होने पर जहाज के कप्तान ने तुरंत सभी चालक दल के सदस्यों को निकालने का आदेश दिया है और उसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित रूप से केशम द्वीप पहुंचाया गया है। यह भी आपको बता दें कि भारत ने ईरानी हमले पर सख्त आपत्ति जाहिर की है, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। वहीं हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान हमले में भारतीय की मौत पर ईरान के डिप्टी राजदूत भारत ने तलब किया है। करीब 10 से 15 मिनट तक ईरान के डिप्टी एम्बेसडर रहे विदेश मंत्रालय में मौजूद रहे। वहीं 18 अप्रैल को भी भारतीय जहाजों पर फायरिंग के मामले में ईरान के राजदूत को विदेशी मंत्रालय में बुलाकर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इससे पहले अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत के मामले में अमेरिकी दूतावास के राजनयिकों को किया गया था तलब और वहीं अमेरिका से भी भारत ने विरोध दर्ज करवाया था। वहीं आपको ये भी बताएं कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। IRGC के अनुसार इस हमले में अमेरिकी सैनिकों और महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब जॉर्डन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागी गई 4 मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। हुतियों का कहना है कि यह कार्रवाई सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में की गई है। वहीं यमन सरकार ने यह भी कहा कि सना हवाई अड्डा पर हमला उसकी सेना ने किया था। दूसरी ओर हुतियों ने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से बचने की चेतावनी दी है। हालांकि दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।